हेलो बच्चों। तो पिछले सेशन में हम लोग मोल का जो 3 मेथड था कि मास दिया हुआ है तो मोल कैसे निकालते हैं, नंबर दिया हुआ है तब मोल कैसे निकालेंगे, या वॉल्यूम दिया हुआ है तब कैसे निकालेंगे। तो आज की सेशन जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, प्रीवियस जो सेशन हम लोग की मोल से रिलेटेड थी वो चीज़ मैंने बता चुका हूँ। आज हम लोग क्या करते हैं, मोल जो पढ़े हैं उसी को समराइज करते हैं। मोल जो हम लोग पढ़े हैं उसी को हम लोग समराइज करेंगे, जिसको बेटा हम लोग बोलते हैं मोल चार्ट। क्या बोलेंगे बेटा? मोल चार्ट। तो आज की जो सेशन है हम लोग किस पे देखेंगे? मोल चार्ट पे। ध्यान दीजिए, ठीक ना। तो आज हम लोग क्या देख रहे हैं? मोल चार्ट। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहला काम क्या है कि हम सेंटर में लिख रहे हैं मोल। सेंटर में क्या लिख रहे हैं? मोल। देखिए, मोल को हम किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल n से। तो ये हो गया बेटा आपका मोल, जिसको हम डिनोट किससे किए हैं? स्मॉल n से। ये हो गया मोल। अब इधर हम ले रहे हैं गिवन मास। मतलब अगर क्वेश्चन में मास दिया हुआ हो तब हम लोग इसको हम बोल रहे हैं गिवन मास। गिवन मास को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? W से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये आपका हो गया बेटा गिवन मास। इधर हम ले रहे हैं गिवन नंबर। इधर हम लिए गिवन नंबर। देखिए, सभी को हम एक दूसरे के साथ इंटर रिलेट कर रहे हैं। गिवन नंबर को डिनोट कर रहे हैं n से। गिवन नंबर को किससे डिनोट किए बेटा? n से। अब हम लोग ले रहे हैं इधर नीचे में गिवन वॉल्यूम। तो गिवन वॉल्यूम जिसको हम डिनोट करते हैं v से। लेकिन इसके साथ कंडीशन क्या हो गया बेटा कि इसके साथ आपका कंडीशन ये होगा कि ये क्या हो जाएगा? ओनली फॉर गैस, ओनली फॉर गैस एट एनटीपी, ओनली फॉर गैस एट एनटीपी। तो ध्यान दीजिए, अगर आप अच्छे से मोल चार्ट को समझ जाइएगा, अच्छे से इस मोल चार्ट को समझ जाइएगा, तो आपकी जो मोल कंसेप्ट जो टॉपिक है दिमाग में क्या हो जाएगा? बैठ जाएगा। कि देखिए, सेंटर में हम लिए मोल, इधर लिए गिवन मास, नीचे लिए गिवन वॉल्यूम। तब यहाँ पे कंडीशन हो गया कि ये ओनली फॉर गैस एट एनटीपी। इधर लिए बेटा गिवन नंबर। ये चार चीज हम आपको लिए हैं। अब इस चारों चीजों को एक दूसरे के साथ इंटर रिलेट करना है। एक दूसरे के साथ क्या करना है बेटा? रिलेट करना है। अब इसको हमको क्या करना है बेटा? इसको एक दूसरे के साथ रिलेट करेंगे। एक दूसरे के साथ क्या करेंगे? रिलेट करेंगे। अब ध्यान, तो एक चीज आपको समझ में आ गया। अब पहला कंडीशन क्या बन रहा है बेटा कि अगर आपको मास दिया गया हो, क्या दिया गया हो? देखिए, मास गिवन हो। क्या गिवन हो? मास गिवन हो, मोल निकालना है। मास गिवन हो, क्या निकालना है? मोल। मास गिवन हो, क्या निकालना है? मोल। तो क्या करते हैं बेटा? फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास बाय मोलर मास। यहाँ पे हम लिख रहे हैं गिवन मास बाय मोलर मास। अगर मास गिवन हो तो मोल कैसे निकालते हैं? गिवन मास बाय मोलर मास। जस्ट उल्टा हम चलते हैं, तो उल्टा जाएंगे। ये आपका हो गया मोल। देखिए, n इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास। ये ना लिख रहे हैं कि मास इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास। अब आपको मोल दिया हुआ है, क्या निकालना है? मास निकालना है। मोल दिया हुआ है, मास निकालना है, यानी ये w निकालना है। तो मोल को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे बेटा? मोलर मास से। तो मोल इनटू क्या हो जाएगा? मोलर मास। ये इधर क्या हो जाएगा? मोल इनटू मोलर मास। मोल इनटू क्या हो जाएगा बेटा? मोलर मास। क्लियर? ये आपका हो गया दूसरा फार्मूला। गिवन मास बाय मोलर मास है W बाय n। गिवन नंबर बाय मोलर मास, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। अब क्या कर रहे हैं? ध्यान दीजिए कि यदि आपको नंबर दिया हो, यदि आपको नंबर दिया हो, क्या दिया हो? नंबर दिया हो। तो नंबर दिया हो तो मोल कैसे निकालते हैं? नंबर दिया हो तो मोल कैसे निकालते हैं बेटा? तो करते क्या है? गिवन नंबर बाय
गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। क्लियर? अब ध्यान दीजिए, मोल दिया हुआ है, वॉल्यूम निकालना है। मोल दिया हुआ है, वॉल्यूम निकालना है, मतलब मोल दिया हुआ है, वॉल्यूम निकालना है। ए दिया, ए निकालना है, तो क्या करेंगे बेटा, मोल इनटू मोलर वॉल्यूम, मोल इनटू मोलर वॉल्यूम। कोई डाउट? यहां तक किसी को डाउट है कोई? ये जो आपको 2 4 6 2 4 6 जो फॉर्मूला दिख रहा है, इसमें कोई डाउट है? क्लियर ना? फिर से एक बार मैं बताता हूं, इसको मैं फिर से बेटा बताता हूं, ध्यान दीजिए, इसको फिर से मैं रिकॉल करता हूं। मोल चार्ट पे देखिए, मोल चार्ट पे हम लोग इस चार्ट को अगर समझ जाते हैं तो मेरा मैक्सिमम मोल से रिलेटेड क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। देखिए क्या क्या कंडीशन है बेटा, कि गिवन मास, मोल, गिवन नंबर और एक गिवन वॉल्यूम। 4 कंडीशन है कि मास दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ है। लेकिन इसके लिए कंडीशन हो गया कि किसके लिए होगा बेटा, ओनली फॉर गैस एट एनटीपी, ओनली फॉर गैस एट एनटीपी। अब ध्यान दें, मास दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, मोल निकालना है, मास दिया हुआ है, मोल निकालना, मास दिया है, मोल निकालना। तो क्या करते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास। मास दिया हुआ है, मोल निकालना है, क्या करेंगे, गिवन मास बाय मोलर मास। अब पूछे कि बेटा मोल दिया हुआ है, मास निकालना है, मोल दिया हुआ है, मास निकालना है, तो मोल दिया हुआ मास कैसे निकालेंगे, मोल इनटू मोलर मास, मोल इनटू मोलर मास, मोल इनटू मोलर मास। अब ध्यान दें, नंबर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ है, तो मोल कैसे निकालते हैं, गिवन नंबर बाय एवोगाड्रोस कांस्टेंट, गिवन नंबर बाय एवोगाड्रोस कांस्टेंट। अगर पूछे कि मोल दिया हुआ है, नंबर बताना है, मोल दिया हुआ है, नंबर बताना है, मोल दिया हुआ है, नंबर बताना, तो मोल इनटू एवोगाड्रोस कांस्टेंट, मोल इनटू एवोगाड्रोस कांस्टेंट। क्लियर? अब ध्यान दीजिए कि वॉल्यूम दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, मोल निकालना, वॉल्यूम दिया हुआ है, मोल निकालना, गिवन बाय मोलर, गिवन बाय मोलर, गिवन बाय मोलर वॉल्यूम। अगर मैं पूछूं कि मोल निकालना है, सॉरी मोल दिया हुआ वॉल्यूम निकालना है, तो मोल इनटू मोलर वॉल्यूम। यहां तक किसी को कोई समस्या है? नहीं ना? अब देखिए, अब हम लोग बात कर रहे हैं, ध्यान दें कि नंबर दिया हुआ है, मास निकालना, क्या दिया हुआ है, कि नंबर दिया हुआ है, मास निकालना। ध्यान दीजिए, एरो किसके तरफ है, नंबर दिया हुआ है, मास निकालना। तो नंबर दिया हुआ मास निकालना है, तो क्या करेंगे, इस दोनों के बीच में क्या आ रहा है, मोल आ रहा है, नंबर दिया हुआ है, मास निकालना है, एक नंबर दिया हुआ है, ये निकालना है, मास निकालना। तो इस दोनों के बीच में क्या आ रहा है बेटा, मोल आ रहा है, नंबर दिया हुआ है, मास निकालना है, इस दोनों के बीच में क्या आ रहा है, मोल निकालना है, मोल आ रहा है। तो सबसे पहले मोल के पास पहुंचते हैं, हाफ करके पहुंचे, तो इधर पूछने के लिए क्या करेंगे, गिवन नंबर बाय एवोगाड्रोस कांस्टेंट, गिवन नंबर बाय एवोगाड्रोस कांस्टेंट मोल हो गया। अब यहां से बढ़िए, तो मोल निकल गया, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, मोलर मास से। तो गिवन नंबर बाय एवोगाड्रोस कांस्टेंट इनटू मोलर मास। ओके, अब फिर हम रिवर्स जाते हैं, फिर क्या किए, रिवर्स गए, रिवर्स गए। तो फिर अगर हम रिवर्स जा रहे हैं, ध्यान दीजिए, रिवर्स, रिवर्स जाएंगे तो इस दोनों के बीच में क्या है, मोल है, इस दोनों के बीच में क्या है बेटा, मोल, इस दोनों के बीच में मोल है, इस दोनों के बीच में जो मोल है तो कैसे निकालेंगे हम, गिवन मास, इधर जा रहे, इधर गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास इनटू एवोगाड्रोस कांस्टेंट, गिवन मास बाय मोलर मास इनटू एवोगाड्रोस कांस्टेंट। गिवन मास बाय मोलर मास इनटू एवोगाड्रोस कांस्टेंट। कोई डाउट है ना? अब ध्यान, जब डाउट नहीं है तो अब देखिए, अब यहां से रिलेट कर रहा है, अब यहां से रिलेट किया, अब क्या दिया हुआ, मास दिया हुआ है, वॉल्यूम
वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनटीपी। अब हम रिवर्स जाएंगे, तो रिवर्स के लिए क्या आ जाएगा बेटा, देखिए ए दिया हुआ था, ए निकालना है, यानी मास दिया हुआ है, वॉल्यूम निकालना है, मास दिया हुआ है, वॉल्यूम निकालना है, गिवन मास बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनटीपी। अब हम पूछ रहे हैं कि मास, वॉल्यूम दिया हुआ है, मास निकालना है। ध्यान दीजिए इस दोनों के बीच में ये आ रहा है, वॉल्यूम के बीच, इस दोनों के बीच में ये आ रहा है, तो हम लोग वॉल्यूम से मोल कैसे निकालते हैं, तो गिवन वॉल्यूम यानी V अपॉन V एनटीपी इनटू मोलर मास, ओके। अब हम लोग देखते हैं, इधर कोई डाउट नहीं ना बेटा। अब देखिए, अब आपको नंबर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ है, वॉल्यूम निकालना है, नंबर दिया वॉल्यूम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, नंबर दिया हुआ है तो बेटा ध्यान दीजिए, गिवन नंबर बाय एवोगाड्रोस कांस्टेंट इनटू वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनटीपी। कोई डाउट? अब क्या कर रहा है बेटा कि वॉल्यूम दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, नंबर निकालना है, वॉल्यूम दिया हुआ है, नंबर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, गिवन वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम इनटू एवोगाड्रोस कांस्टेंट, गिवन बाय मोलर इनटू एवोगाड्रोस, गिवन बाय मोलर इनटू एवोगाड्रोस। कोई डाउट किसी को? यही बेटा टोटल आपका मोल चार्ट है। m का मतलब क्या हो गया बेटा, मोलर मास, VNTP का मतलब क्या हो गया, 22.4 लीटर, Na का मतलब क्या हो गया, 6.022, 10 के पावर 23। ये आपका इसमें जो डेटा है वो आपका गिवन है, ठीक है। अब इसको क्या कीजिए, आप लोग नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए जल्दी। इसको नोट कीजिए। हो गया, नोट हो गया आप लोग का? अब देखिए, अब कुछ क्वेश्चन इससे भी देखिए, मोल कॉन्सेप्ट से हम लोग कर रहे थे, कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं मोल कॉन्सेप्ट से। तो क्वेश्चन है, फ्रॉम 160 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, फ्रॉम 160 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड सैंपल, सल्फर डाइऑक्साइड सैंपल 1.2046 into 10 to the power 24 molecules of SO2 are removed, sulfur dioxide are removed
remove, then find out, the volume of left, over SO2 at NTP। ध्यान दीजिए क्या क्वेश्चन है बेटा कि फ्रॉम 160 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, तो फ्रॉम 160 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड सैंपल इतना मॉलिक्यूल्स 1.2046 into 10 to the power 24 molecules of SO2 are removed। मतलब इतना मास में से इतना मॉलिक्यूल्स क्या हो जा रहा है, गायब हो गया, रिमूव हो गया। तो आपसे पूछ रहा है कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस का कितना वॉल्यूम बच जाएगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि कितना मोल्स बच गया वो निकालिए। अगर मैं बात करूं सॉल्यूशन, तो टोटल मोल्स निकालिए पहले। तो टोटल मोल्स कितना आ जाएगा बेटा, टोटल मोल्स ऑफ SO2, तो गिवन मास कितना है 160 और ये हो जाएगा बेटा 64, ये आपका हो जाएगा 2.5 मोल्स हो गया टोटल। मोल्स ऑफ SO2 रिमूव, मोल्स ऑफ SO2 रिमूव, ये कितना हुआ इसको भी निकालिए। तो मोल्स ऑफ SO2 गिवन नंबर 1.2046 into 10 to the power 24 upon 6.022 into 10 to the power 23। तो ये कितना हो जाएगा, अगर इसको सॉल्व किया जाए बेटा तो ये हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2। तो मोल्स ऑफ SO2 रिमेन कितना बचेगा, मोल्स ऑफ SO2 लेफ्ट, टोटल मोल्स 2.5 में से 2 को माइनस कर दीजिएगा तो 0.2। क्वेश्चन ध्यान से समझिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इतना ग्राम SO2 दिया हुआ है, कितना ग्राम 160 ग्राम SO2 में से इतना मॉलिक्यूल्स आपका सल्फर डाइऑक्साइड का रिमूव हो जा रहा है। इतना मास में से इतना मॉलिक्यूल सल्फर डाइऑक्साइड का रिमूव हो जा रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि कितना वॉल्यूम सल्फर डाइऑक्साइड का बच गया, कि 160 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड में से इतने मॉलिक्यूल सल्फर डाइऑक्साइड का क्या हो गया, गायब हो गया। तो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि सल्फर डाइऑक्साइड का कितना मोल बच गया, सल्फर डाइऑक्साइड का कितना मोल बच गया। अब ध्यान दीजिए, तो हमने क्या किया कि टोटल कितना आपका अमाउंट दिया हुआ है, तो टोटल मास है 160 ग्राम, तो टोटल मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड निकाल दिए कितना 2 मोल्स, कितना मोल्स सल्फर डाइऑक्साइड का रिमूव हो रहा है तो 2 मोल्स, तो कितना मोल्स बच गया, मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड लेफ्ट हो गया 0.5। तो वॉल्यूम ऑफ SO2 लेफ्ट क्या होता है ये फॉर्मूला, मोल इनटू मोलर वॉल्यूम 22.4 लीटर, ये फाइनली आ जाएगा बेटा 11.2 लीटर सल्फर डाइऑक्साइड क्या हो गया, बच गया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और हम लोग करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि 14 ग्राम नाइट्रोजन गैस, 14 ग्राम नाइट्रोजन गैस एंड 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस आर mixed together, find the volume of gaseous mixture at NTP
together 14 gram nitrogen gas and 22 gram carbon dioxide gas are mixed together, then find the volume of gaseous mixture। मतलब दो गैस है, दोनों को आपस में क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं। तो मिक्स करने के बाद पूछ रहा है कि इसका वॉल्यूम कितना होगा। ठीक है, सब ध्यान दीजिए, सॉल्व किया जाए बेटा इसको। तो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस कितना हो जाएगा बेटा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस 0.5, मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितना हो जाएगा बेटा, तो 22 अपॉन 44 ए इक्वल टू 0.4 सर 0.5। तो टोटल मोल्स ऑफ गैसियस मिक्सचर कितना हो जाएगा, 0.5 प्लस 0.5 इज इक्वल टू 1 मोल। तो क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ गैसियस मिक्सचर, वॉल्यूम ऑफ गैसियस मिक्सचर एट एनटीपी। तो क्या आ जाएगा, मोल 1 × 22.4 लीटर। तो फाइनली हो जाएगा बेटा 22.4 लीटर। इस गैस का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या होगा बेटा, आंसर होगा। नोट कीजिए इसको। कोई डाउट है ना इस क्वेश्चन से रिलेटेड, इस क्वेश्चन में कोई डाउट है ना। अब देखिए ये जो मोल कंसेप्ट की टॉपिक थी बेटा, आज एंड हो रहा है। फिर हम लोग नेक्स्ट जो डे पढ़ेंगे परसेंटेज। देखिए मोल कंसेप्ट टॉपिक आपका खत्म होगा आज। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज कंपोजिशन, मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला। इससे रिलेटेड हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। कुछ नोट पॉइंट में हम लोग बात लिखते हैं बेटा, ध्यान दीजिए। जैसे नोट में कुछ चीज आपको लिखना है नोट में। तो पहला नोट में हम फर्स्ट नोट दे रहे हैं नोट पॉइंट। जैसे हम बात कर रहे हैं फॉर सोडियम एटम, किसके लिए, सोडियम एटम के लिए, फॉर सोडियम एटम। तो सोडियम एटम के लिए ध्यान दीजिए, सोडियम एटम का बेटा एटॉमिक मास कितना होता है, 23 ग्राम। सोडियम एटम का एटॉमिक मास कितना, 23 ग्राम। तो देखिए 23 ग्राम ऑफ सोडियम एटम, 23 ग्राम ऑफ सोडियम एटम इक्विवेलेंट जो होता है बेटा 1 मोल ऑफ सोडियम, 1 मोल ऑफ सोडियम, या ये इक्विवेलेंट होता है बेटा 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम, 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम, जो इक्विवेलेंट होगा बेटा 6.022 10 to the power 23 एटम्स ऑफ सोडियम। याद कर लीजिए, किसी भी एटम के लिए लिख सकते हैं, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ सोडियम के लिए है, किसी भी एटम के लिए। मेरा मेन रीजन है समझाने का कि 1 मोल ऑफ एटम, 1 मोल ऑफ एटम जो होता है वो किसके इक्वल होता है बेटा, तो 1 ग्राम एटम ऑफ 1 ग्राम एटम के इक्वल होता है। 1 मोल ऑफ एटम किसके इक्वल बेटा, 1 ग्राम एटम के इक्वल होता है, 1 ग्राम एटम के। ठीक है, ये किसी के लिए, जैसे मान लेते नोट में ही हम दूसरा पॉइंट बोले, नोट में ही दूसरा पॉइंट फॉर H2O मॉलिक्यूल्स, किसके लिए बेटा, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे H2O मॉलिक्यूल्स के लिए। तो H2O मॉलिक्यूल का मोलर मास कितना बेटा, 18। यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि 18 ग्राम ऑफ H2O, 18 ग्राम ऑफ H2O मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 1 मोल
हैं बेटा। देखिए क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन एटम, कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन एटम्स, कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन एटम्स present in 0.5 gram molecules, 0.5 gram molecules of K4FeCN whole 6, K4FeCN whole 6 में मास ऑफ कार्बन एटम बताना है। कितने ग्राम मॉलिक्यूल्स का बेटा, तो 0.5 ग्राम मॉलिक्यूल्स में। तो ध्यान दीजिए मैंने आपको क्या बोला, ग्राम मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या होता है बेटा, मोल होता है। ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल्स, ग्राम आयन, ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल्स, ग्राम आयंस का मतलब बेटा क्या हुआ, मोल हुआ। तो अगर मैं बात करूं कि 1 मोल ऑफ K4FeCN whole 6 contains 6 mole of carbon atoms। बोलिए, बोल सकते हैं कि 1 मोल K4FeCN6 में कितने मोल बेटा कार्बन, 6 मोल। कितना में पूछ रहा है, तो 0.5 मोल में क्या हो जाएगा, 6 into 0.5 जो कि इक्वल हो जाएगा 3 मोल ऑफ कार्बन एटम्स। हमको मास निकालना है, क्या निकालना है, मास निकालना है। तो मास ऑफ कार्बन एटम क्या हो जाएगा बेटा, कि मास ऑफ कार्बन एटम्स, तो आपको फॉर्मूला हम बता चुके हैं, मोल इनटू मोलर मास। तो मोल इनटू मोलर मास तो कितना हो गया, 36 ग्राम। कितना बेटा, 36 ग्राम। ठीक है, मोल कंसेप्ट से लास्ट क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, बाकी आप लोगों का काम है क्वेश्चन को सॉल्व करना। कि मोल क्वेश्चन का, मोल कंसेप्ट का बेटा लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स present in calculate the number of protons present in 10 gram of calcium carbonate each। calculate the number of protons present in 10 gram of calcium carbonate each। तो हमको क्या निकालना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालना है। किसमें, कैल्शियम कार्बोनेट में। तो देखिए कैल्शियम कार्बोनेट बेटा क्या हो गया आपका, मॉलिक्यूल्स हुआ। मैं इस टाइप से क्वेश्चन आप लोगों को बताया हूं कि देखिए मेरे जितने लेक्चर सीरीज हैं, अगर उसको कंटिन्यूअसली हर एक लेक्चर को 1 बाय 1 देखते जाओगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और मैं इतना गारंटी दे रहा हूं कि जेई नीट की जो क्वेश्चन होगी, अगर ये लेक्चर सीरीज देख लोगे, ये आपकी जेई हुआ या नीट हुआ, उसका क्वेश्चन मैक्सिमम % आपसे क्या हो जाएगा बेटा, बन जाएगा। बात समझ में आया। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा कोई भी, तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में, और एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। बात समझ में आया। इतना काम कीजिएगा आप लोग कि अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगे तो। अब ध्यान दीजिए, ये क्या है बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट आपका क्या है, मॉलिक्यूल्स है। तब अगर हम बात करें कि 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो देखिए कैल्शियम
कितने प्रोटॉन? 50 प्रोटॉन।